दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ और दुख लगा ही रहता है। हमें कभी समाधान मिलता है तो कभी परेशानियाँ भी मिलती हैं। लेकिन इन परेशानियों को हल करने का एक बड़ा ही अचूक तरीका जो हमें महात्मा बुद्ध की कहानी से मिलता है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आप ये समझ जाएंगे कि आप अपनी समस्याओं को किस प्रकार और कितनी सरलता से हल कर सकते हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी राज्य में प्रवेश कर रहे थे। उस राज्य के सभी लोग महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी ख्याति के बारे में जानते थे। जैसे ही उस राज्य के सभी लोगों को ये पता चला कि महात्मा बुद्ध आज हमारे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी ताकि महात्मा बुद्ध के आने के बाद उन्हें एक अच्छा स्थान ग्रहण कराया जाए, उन्हें और उनके भिक्षुओं को अच्छा भोजन कराया जा सके। और राज्य के सभी लोगों ने इसकी व्यवस्था राज्य के वन में ही कर दी गई। वहां पर इतना अच्छा प्रबंध किया गया था कि सभी भिक्षु वहां पर कुछ दिन ठहरने का निर्णय ले लेते हैं। महात्मा बुद्ध उस गांव में सिर्फ इसलिए ठहरे हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो ज्ञान है, वो उस राज्य के लोगों तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ उस राज्य के लोगों में भी यही उत्साह भरा हुआ था। वो लोग महात्मा बुद्ध का सिर्फ एक बार प्रवचन सुनना चाहते थे। वो लोग ये जानते थे कि महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के बाद उन्हें ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनके अनेक समस्याओं का समाधान भी उन्हें मिल जाएगा। राज्य के लगभग हर व्यक्ति को लगभग एक पता चल चुका था कि राज्य में महात्मा बुद्ध प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उस राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति जो थोड़ी ही दूरी पर रहता था, उसे इसके बारे में भनक तक भी नहीं थी। वह व्यक्ति उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह व्यक्ति उस राज्य के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसका कोई परिवार नहीं था और महात्मा बुद्ध जहां ठहरे हुए थे वह गांव उससे थोड़ी ही दूर पर था। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध की उपस्थिति के बारे में वह व्यक्ति बिल्कुल भी अनजान था। उसे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि वह दिन भर भीख मांगता था और उसी से अपना पेट भरा करता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और वो उसी झोपड़ी में रहा करता था। जिस दिन महात्मा बुद्ध ने उस राज्य में प्रवेश किया था, उसके अगले दिन वह गरीब व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अपनी उस झोपड़ी के पीछे जाता था। तभी वो वहां पर एक दृश्य देखकर अचंभित रह जाता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी के पीछे एक कमल का फूल खिला हुआ और एक कमल का फूल बिना मौसम का खिला था। उस गरीब व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आज यह फूल कहां से खिल गया। वो तो अपने झोपड़ी के पीछे पहले भी और रोज आया करता है, लेकिन तब तो यहाँ पर ऐसा कोई फूल नहीं था
और बिन मौसम कमल के फूल कभी नहीं खिलते, तो भला एक कमल का फूल बिन मौसम के कैसे खिला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आखिर ये बेमौसमी फूल का क्यों ना मैं फायदा उठाऊं और इससे कुछ पैसे कमा लूं। तभी वो उस फूल को तोड़कर उसे बेचने का इंतजाम करता है। वो ये सोचता है कि भला इस बेमौसमी फूल का मुझे कोई क्या दे सकता है। हो सकता है बड़ी मुश्किल से मुझे एक टाइम का भोजन भी न दे पाए। अगर इस सही दाम मुझे चाहिए तो मुझे राजा के पास जाना होगा। ये सब सोचकर वह व्यक्ति अपने हाथों में उस पुष्प को लेकर राजा की महल की ओर निकल पड़ता है। वह राजा के दरबार की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक रास्ते में उसे राजा का एक मंत्री मिल जाता है। वह फूल इतना आकर्षक था कि किसी का भी मन मोह ले। अचानक उस मंत्री की नजर उस फूल पर पड़ जाती है और वह मंत्री अपने रथ को रोककर उस व्यक्ति से कहता है कि यह पुष्प कितने में दोगे। वो व्यक्ति डरते हुए कहता है कि मालिक, इसके बदले में मुझे अगर कोई 10 सोने के सिक्के भी दे दे तो भी मैं इसे उसे दे दूंगा। मंत्री उस फूल को किसी भी कीमत पर चाहता था। उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम 10 मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें 100 सोने का सिक्का दूंगा। ये फूल मुझे दे दो। मंत्री की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं तो सिर्फ 10 सोने के सिक्के की उम्मीद करके आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे 100 सोने के सिक्के मिल रहे हैं। इसका मतलब ये बेमौसमी फूल जरूर किसी न किसी खासियत के लिए प्रचलित होगा। इसकी सही कीमत तो मुझे राजा ही दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने राजा के उस मंत्री को साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको ये फूल नहीं दे सकता। इस वो मंत्री कहता है कि मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन तुम ये फूल मुझे दे दो। ये सुनने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मानता। तभी मंत्री फिर से एक बार कहता है कि यह फूल मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनने के बाद भी वो व्यक्ति अपने फैसले से टस से मस नहीं होता और मंत्री को मना करते हुए राजा की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तभी देखता है कि राजा का रथ आ रहा है और राजा उस रथ पर सवार हैं। राजा उस व्यक्ति के पास से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर उस फूल पर पड़ जाती है। राजा अपना रथ रुकवाकर उस भिखारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ, तुम इस पुष्प के कितने सिक्के लोगे? जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, बल्कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुमको उसका 10 गुना देने को तैयार हूँ। राजा की इस बात को सुनने के बाद वो भिखारी और ही दुविधा में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं 1000 सिक्के लूंगा तो मुझे 10,000 सिक्के मिलेंगे। मैं यदि 1 लाख सिक्के मांगूंगा तो मुझे 10 लाख सिक्के मिलेंगे, और यदि 10 लाख सिक्के मांगूंगा तो मुझे 1 करोड़ सिक्के मिलेंगे। वो भिखारी काफी देर सोच विचार करने के बाद कहता है कि हे महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ और दुविधा में पड़ गया हूँ। क्या आप मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं? क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? इस पर वो राजा कहता है, पूछो तुम्हें क्या जानना है। ये सुनने के बाद वो भिखारी राजा से कहता है
कि हे महाराज, आप इस पुष्प को लेकर क्या करेंगे? यह तो एक आम सा पुष्प है जो मैं अपनी झोपड़ी के पीछे से तोड़ कर लाया हूँ। तो इसमें ऐसा तो कुछ खास नहीं है, तो भला आप इसकी इतनी कीमत क्यों लगा रहे हैं? कुछ देर पहले आपके मंत्री ने भी इस फूल की कीमत बहुत अधिक लगाई थी, लेकिन इसकी कीमत सुनकर मेरा भी सर चकरा सा रहा है। मैं तो बस ये सोच कर निकला था कि यदि कोई इस फूल के मुझे 10 सोने के सिक्के भी दे देंगे तो मैं ये फूल उसे बेच दूंगा, परंतु आपके मंत्री ने मुझे उलझन में डाल दिया। उन्होंने मुझसे इस फूल के लिए 10 लाख सोने के सिक्के देने चाहे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। जब मैं आपके पास आया तो आपने भी मुझे 10 गुना ज्यादा सिक्के देने की बात की, जिससे मेरी उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। आपने अपने मंत्री से भी कई ज्यादा इसका दाम लगाया है। तो हे महाराज, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि भला इस फूल में ऐसी क्या खास बात है? आप इस फूल को लेकर क्या करेंगे? भिखारी की इस बात का जवाब देते हुए वो राजा कहते हैं कि क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं, हमारे राज्य में महात्मा बुद्ध पधारे हुए हैं और शायद ये फूल भी उन्हीं के आगमन से खिला है, और ये उनके आने का ही परिणाम है कि तुम इस बेमौसमी फूल को लिए हुए खड़े हो कि तुम एक कमल का फूल मुझे दे दो। मैं इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो महात्मा बुद्ध को कमल के फूल चढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का आकर्षक और बेमौसमी फूल अभी तक उन्हें किसी ने भेंट नहीं किया होगा। ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूंगा, और ये अवसर मैं अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। तो तुम ये फूल मुझे दे दो, और इसकी तुम्हें जो भी कीमत चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा से ये सारी बातें सुनकर वो भिखारी फिर से एक बार सोच में पड़ जाता है, और वो मन ही मन में ये सोचने लगता है कि यदि एक फूल की इतनी कीमत लगाई जा सकती है तो ये फूल कितना अनमोल होगा, और जिन्हें ये चढ़ाया जाने वाला है वो कितना ज्यादा अनमोल होंगे। इसलिए मैं ये अवसर अपने हाथ से अवश्य नहीं जाने दूंगा। ये सारी बातें सोच के विचार करने के बाद वो भिखारी राजा से कहता है, हे राजन, अगर ऐसी बात है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये बेश कीमती फूल मैं आपको नहीं बेच सकता। यह फूल तो मैं खुद अपने हाथों से महात्मा बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। यह सब सुन वह राजा बिल्कुल परेशान हो गए। वह सोच रहा था कि मैं इस फूल के 10 गुना अधिक दाम देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी ये भिखारी मुझे फूल क्यों नहीं बेच रहा है। तभी वह भिखारी कहता है कि हे राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे पहले इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि महात्मा बुद्ध हमारे ही राज्य में पधारे हुए हैं। ये तो आपने अगर मुझे नहीं बताया होता तो शायद मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। तो भला मैं इस बात को जान चुका हूँ तो मैं इस अवसर को कैसे खो सकता हूँ। तो अब मैं स्वयं ही उन महात्मा बुद्ध को चरणों में चढ़ाऊंगा। यदि आप और आपका मंत्री मुझे इस फूल की इतनी कीमत दे सकते हैं तो फिर जरूर ही महात्मा बुद्ध के चरणों में चढ़ाने में ही कुछ रस होगा, उसी में कुछ आनंद होगा। इसीलिए मैं अब इस पुष्प को
उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब हूँ, लेकिन अब तक मैंने अपना जीवन गरीबी में ही काटा है, तो आगे भी मैं गरीब ही रह लूंगा। मगर मैं एक फूल अब उन्हीं के चरणों में समर्पित करूंगा। राजा से ये सारी बातें कहने के बाद वो भिखारी दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनके चरणों में उस फूल को अर्पित कर देता है। महात्मा बुद्ध बड़े प्रेम से उस फूल को हाथों में उठा लेते हैं और उसे इसी तरह से हाथों में पकड़कर वो प्रवचन सभा की ओर चले जाते हैं। ये सब वहाँ खड़े सभी बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वो सभी बड़े ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इससे पहले महात्मा बुद्ध ने कभी भी कोई पुष्प लेकर प्रवचन नहीं दिया था। लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु उनसे ये सवाल नहीं कर पाता। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस पुष्प को कुछ देर तक देखते रहे और उसके बाद वो पुष्प अपनी भिक्षुओं को दे दिया ताकि वो भी उसे ध्यान से देख सकें। वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुओं ने उस पुष्प को बड़े ही ध्यान से देखा, लेकिन उनमें से एक भिक्षु जो उस पुष्प को देखकर रोने लग गया और उसे इस तरह से रोता देख महात्मा बुद्ध ने वो फूल बौद्ध भिक्षु को थमा दिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने वो फूल बौद्ध भिक्षु को थमा दिया, उसके बाद उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हम सभी इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपने ये फूल महाकश्यप के हाथ में ही क्यों थमाया? इस फूल में ऐसा क्या था जो हम ना देख सके और महाकश्यप ने देख लिया? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि महाकश्यप ने फूल देख लिया था। महात्मा बुद्ध का ये जवाब सुनकर वहां पर उपस्थित सभी भिक्षु अचंभित रह जाते हैं और उनमें से एक भिक्षु कहता है कि भंते, हमने भी तो ये फूल देखा था। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तुमने यह फूल देखा था तब केवल तुमने फूल ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सभी विचारों को देखा था, परंतु जब इस फूल को महाकश्यप ने देखा तो उसे पूरे साक्षी भाव से देखा। और दोस्तों, साक्षी भाव का अर्थ ये होता है कि हम अपने ही गति विधियों को निष्पक्ष भाव से एक दर्शक की भांति देखना। इसने आत्मा और शरीर को एक पृथक मानते हुए स्वयं को कंठस्थ रखते हुए दर्शक की भूमिका में स्वयं को देखते रहना, जो समस्त दुखों और अपराधियों से हमें अलग करता है। जब महाकश्यप ने वह फूल देखा था तो वहाँ कोई सुंदरता नहीं थी, न ही कोई सूरत थी, वहाँ कोई विचार नहीं था, वहाँ तो बस महाकश्यप था। यदि तुम एक छोटे से तिनके को भी पूरे साक्षी भाव से देखते हो तो जीवन मरण रूपांतरण हो सकता है। और इस तरह से जब तुम देखते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जब महात्मा बुद्ध महाकश्यप को एक फूल दे रहे होते हैं तो हमें ये समझाने की कोशिश की गई थी कि केवल साक्षी भाव केवल एक ऐसा भाव है जो हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। लेकिन सभी भिक्षुओं को यह बात समझ नहीं आती और महाकश्यप उस सूत्र को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसकी आंखों में छल छल आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी समस्या के सामने अपने आप को उस समस्या से अलग करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो समस्या क्यों खड़ी है या उसके पीछे का कारण क्या है, तब आप उस समस्या को पल भर में ही दूर कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन में
किसी भी बंधन से अपने आप को पल भर में मुक्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।